हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तो जहाँ-जहाँ पे है सब तो खैरियत में होगे, चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोग है, चाहे हमारा अफ़गानिस्तान, चाहे हमारा हिंदुस्तान, वज़ीरिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर सबको हमारा तरफ से बहुत ज़्यादा और ढेर-ढेर से सलाम है, कबूल करना। और आज तो स्टोरी ओह माय गॉड! मैं थोड़ा जूस पी लूँ। बहुत फनी स्टोरी है। अभी सॉरी मैं आपको टीज़ नहीं करती लेकिन रियली में आज बहुत इतना प्यास लगी क्योंकि यहाँ पे हीटर जलता है ना तो इतना ड्राई हो जाता है थ्रोट ड्राई बार बार होता है इसके लिए कि देखो सर्दियों में जाते हैं गर्मी में सर्दी इसके लिए अच्छा नहीं है तो लेकिन थोड़ा दो शिप पी ले सॉरी माफ़ी चाहती हूँ मैं टीज़ नहीं करती एक हम अनाज के ऊपर और कोई खाने पीने के ऊपर टीज़ करना बिल्कुल नहीं चाहिए मेरा एडवाइस सबके लिए है। लेकिन मैं थोड़ा सा टीज़ किया माफ़ करना खुदा। हाँ आज का तो है ना मैं तो क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया हाय बुढ़ा मिल गया सब गए बात मेरा बुढ़ा भी चला गया सब लेके आए फूल बुढ़ा गोभी लेके आ गए आज पता है क्या है सच में ये न्यू स्टोरी है हैमर ऑन हैंड कभी कभी हमारा स्लिप थंग हो जाता है कभी हैमर इन हैंड बोलते हैमर ऑन हैंड है ठाक 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 ऑप्शन बहुत बड़ा है भाई बढ़िया 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 तो ना लग आज तो बात सीरियस है थोड़ा डिफरेंस टॉपिक लाना चाहिए तो इसके लिए लोग को पता चले कि हकीकत में क्या है आज बात ये है कि हमारा जो गुजरात में आजकल बहुत शरारत मच गया है इसके लिए कि वो लोग को पता है कि गुजरात तो हमारा अच्छा इकोनॉमिक भी है और अच्छा भी चल रहा है गुजरात को ख़राब करने का साजिश आई होप ना करे तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि गुजरात के पीछे पड़े सो हमको आज अच्छा बात ऐसे तो पता है कब का पता है मुझे लेकिन ये कि आज भी थोड़ा पता चला उससे पहले भी चला था फिर आज मैंने सोचा कि क्यों थोड़ा वीडियो ना बना लें भाई गुजरात के ऊपर कि हम पैदा वहाँ हुए तो जहाँ पे खाना खाते हैं उसका तो कदर करना चाहिए सारा हिंदुस्तान का कदर करते हैं लेकिन वहाँ भी ख्याल करना चाहिए कभी कभी आंखें रखना चाहिए वहाँ क्या चल रहा है एनीवे थोड़ा है से लेकिन बात सच बात करना हमारा काम है भाई सच बात करना वो बहुत ज़रूरी है मुझे पता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये है कि सच बात हमेशा हम करते हैं स्पेशल जो औरत का बात आता है ना तो उसके लिए हम ज़रूर तो ज़रूर बात करेंगे औरत ज़ात को एक औरत औरत को इज्जत ना दे तो वो रियल औरत नहीं है ये सच्चा औरत नहीं है रियल वुमन नहीं है समझिए तो हमेशा हमारा आदत है कि हमारा बलूचों का ट्रेडिशनल में औरत औरत को बहुत इज्जत करता है एक औरत दूसरी औरत का ऊपर पर्दा डालता है समझिए जो ऐसा बहुत हास होता है फिर तो ज़रूर हम पर्दा डालने का कोशिश करते हैं सो बात ये आया है कि गुजरात में आजकल बाहर का लोग आके तो बहुत शरारत मचाते हैं तो आजकल ये जो है गुजरात का जितना भी पार्ट है जैसे जूनागढ़ है जैसे धोराजी ओपलेटा जूनागढ़ जामनगर राजकोट राजकोट से वहाँ पे ये जो जितना भी गुजरात हमारा पार्ट है मतलब सूरत का इस तरफ अहमदाबाद का बाद में जितना भी पार्ट है और अहमदाबाद में भी हो गया लेकिन अहमदाबाद से दूसरा हमारी तरफ का पार्ट है वहाँ पे बहुत शरारत मचा है इसके लिए कि वो लोग को पता है कि वो सीधा साधा इंसान है गुजरात का तो इसके लिए तो बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है बम्बई में
वलसाड़ और सूरत में, और लड़कियां सप्लाई करते हैं। ये लड़कियां तो मैन्युफैक्चर कहाँ से बनाए हमको पता नहीं है। लेकिन ये है कि मैं हम हर औरत का बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तोहमत देना किसी के ऊपर वो भी तो हमको गुनाह है। इसके लिए हम सच झूठ बात मिक्स करना नहीं चाहते। जो सच बात हमको मिला है वही बात हम करेंगे। ओके। तो गुजरात में आजकल लड़कियां मुंबई से आती हैं, वो लोग मुंबई वाले सप्लाई करते हैं। लड़कियां का कितना लाख लेते, मैंने तो सुना है कोई 2 लाख लेते, 3 लाख लेते। सौदा हो रहा है, कोई 50 जो करवाते गुजरात से उसको 50 मिलता है कि ज़्यादा मिलता है मुझे नहीं पता, शायद कम मिलता है, 20 मिलता होगा, मुझे नहीं पता, 5 मिलता होगा, 10 मिलता है, मुझे नहीं पता, वो अमाउंट मैंने पूछा नहीं। लेकिन ये कि ये लोग लड़के गुजरात से ले जाते बम्बई, फिर बम्बई में लड़कियां आती हैं, फिर होटल में ठहरते वो लोग गुजरात के लड़के, फिर वो लोग निकाह कोई भी जगह में, आपको तो पता है किसी का भी घर दिखा सकते, कोई भी किसी का दिखा सकते हैं, लेकिन गुजरात के लोग जाते होटले में ठहरते हैं। इसमें क्या होता है कि ये भी मुझे मैसेज मिला है कि किसी का सोना भी बहुत उठा के ले जाते हैं, पैसा सोना जितने भी गहने हैं बिल्कुल कंगाल बना के ले जाती हैं बम्बई में। और बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ है, ये ट्रू स्टोरी है, झूठ स्टोरी नहीं है, सही स्टोरी है। और बेचारे कोई लोग ने शादी किया, कंगाल बना के चले गए बम्बई वाली लड़कियां। फिर उसके बाद बेचारा अभी कोई लड़का इतना परेशान है, इतना उसको डिप्रेशन हो गया है कि वो दोबारा शादी करने का नाम नहीं लेता है। प्लीज़ प्लीज़ संभाल के रहे, जितने भी गुजरात के लोग हैं और दूसरी जगह के भी लोग हैं, मैं बोलती हूँ सिर्फ गुजरात का नहीं, प्लीज़ ख्याल करें। ये ऐसा स्कीम गेम चल रहा है, तो डोजी काम चल रहा है, प्लीज़ प्लीज़ ख्याल करो। देखो बेचारे रात दिन काम करते हैं, चाहे हिंदू ब्रदर से चाहे मुस्लिम ब्रदर से, प्लीज़ ख्याल करो। और लड़कियां भी है और लड़के भी, ऐसा काम मत करे, दूसरी अजनबी जगह में मत जाए प्लीज़। ये तो ऐसा हुआ कि देखो आप मार्केट से माल लेगा ना तो कितना दिन चलेगा। मार्केट का माल तो ये होता है ना कि वेजिटेबल लेने जाओ, थोड़ा दिन रहेगा, 1-2 दिन, इसके बाद ख़राब हो जाता है। ये सेम स्टोरी है। तो कोई भी प्लीज़ शादी नहीं करे, ये अच्छा है उससे तो, लेकिन ऐसा काम मत करे। बहुत ऐसा काम हो गया है, हमने सुना है बहुत जगह में, गुजरात में लूट लूट के मुंबई की लड़कियां पैसा और जितना भी गोल्ड उठा के ले गए हैं। कहाँ से आती हैं लड़कियां ये पता नहीं है, मुंबई में कहाँ कौन सा मैन्युफैक्चर से लेके आते मुंबई में ये पता नहीं है, हम कह नहीं सकते कहाँ से है, लेकिन मुंबई से सप्लाई होता है एवरी डे होता है सप्लाई। प्लीज़ आप ये नोट करना, ये बहुत सीरियस मैटर है। कोई गरीब इंसान है, इतना मेहनत करके पैसा बनाते या ज्वेलरीज बनाते हैं, उसका बाद उठा के ले जाए, बहुत दर्द होता है। वो उसको देखो अभी लड़के को डिप्रेशन हो गया है। तो ये बात है राजकोट का है, कोई लड़के को डिप्रेशन हो गया है तो अभी दोबारा शादी करने का नाम नहीं लेता, सारा गोल्ड वगैरह सब ज्वेलरीज लेके चले गए, सारा सोना सारा पैसा सब कुछ लूट के चली गई। तो एनीवे लड़कियां ऐसा काम करती है। दूसरा, कोई सीरियस भी होएगा शादी वाला, हम नहीं बोलते कि कोई सीरियस नहीं होगा, लेकिन एवरी डे गुजरात में लड़कियां भेजते हैं मुंबई से, क्या उसका मायना है। तो प्लीज़ ख्याल करें, होटलों में जाके मत ठहरे। अगर तो ट्रूथ लोग हैं, ऐसे थोड़ा काम करेंगे कि होटलों में रहना पड़ता है। तो आपको क्या पता चले कि होटल में आए, होटल से सौदा हो गया, किसी का भी घर कोई भी बता सकता है ना, क्या यहाँ आके निकाह कर दो, चलो ये फलाना फलाना भाई का लड़का लड़की, मेर इतना निकाह कबूल है कबूल है कबूल है, बस हो गया फिनिश। तो वो तो दे दिया लड़की, उसका बाद वो लूटने के लिए भेजा है ना, फिर गुजरात में जाती हैं लूट के, मुंबई में आती हैं। मुंबई से कहाँ से आती हैं ये हमको नहीं पता ना, मुंबई में तो आती हैं, लेकिन ये मुंबई की लड़कियां हैं ये कोई और जगह की हैं।
तो ये स्कीम गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मैंने ये भी सुना है कोई कोई लड़कियों का एटीट्यूड भी अच्छा नहीं है। सो दे आर वेल ट्रेन है, बहुत वेल ट्रेन है जो भी है। सो दूसरा ये है कि वो लोग कॉन्फ्रेंस में घोड़े भी रखे हैं, वहाँ पे घोड़े भी आते हैं, कॉन्फ्रेंस होता है। अभी मुझे लगता है वलसाड़ में हुआ था कॉन्फ्रेंस, और सूरत में, वलसाड़ में, मुंबई में होता है। एक कॉन्फ्रेंस में घोड़े भी है, दूसरे टाइप के लोग हैं अंदर में, सब शादियां करने के लिए। कोई पता नहीं ये लोग के साथ मिले हुए, ग्लूइम ग्लूइम गैंग बोलते क्या वहाँ भी बन गया है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप ख्याल करें। हमारा गुजरात का लोग बहुत भोला भाला है। हमारा गुजरात का लोग इतना वो नहीं है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, लेकिन सॉफ्ट भी है। सो प्लीज़ किसी के साथ ऐसा खिलाड़ ना हो। हमको ये भी पता है कि कोई हमारे फ्रेंड से, क्लोज फ्रेंड से, वो हिंदू है, उसका वो लड़के का भी ऐसा ही हो गया, लेके लड़की सब कुछ भाग गई। आप प्लीज़ ख्याल करें, ऐसा मत करें, अजनबी में मत जाइए, शादियाँ मत करें। उससे बेटर है कि ऐसे ही ज़िंदगी निकालो। लेकिन ये है कि आपका माँ बाप का पैसा है, उसके ऊपर वो लड़कियाँ इतनी ख़राब आती हैं कि तुम्हारे पास घास डाल के झूठी झूठी बातें करके भाग जाती हैं और स्कीम गेम करती हैं। ख्याल करें आपका। तो आज ऑक्शन हुआ रहा बम्बई का ऑक्शन मार्केट में आज आए हैं हम, हैमर ऑन हैंड है। तो ये बात है कि बहुत वो लोग शायद जो दलाल है वो बहुत पैसा कमाते होंगे, लेकिन जो मिलाते हैं उसको इतना नहीं मिलता होगा। लेकिन वो पता है क्या है, जो गुजरात से लोग जाते हैं वहाँ लेके, तो ये गुजरात के लोग को इतना ज़्यादा नॉलेज और इतना पता नहीं है कि वो लोग क्या गेम खेलते हैं ना, जो ये मुंबई वाला। तो मेरा ख्याल से ये लड़कियां शायद मुंबई की भी नहीं है, कोई और जगह की है। मेरा ऐसे शक है दिमाग में, क्योंकि ये वेल ट्रेन है। वो आती हैं, शादियां करती हैं, सब कुछ चीज़ें उठा के भाग जाती हैं। तो हिंदुस्तान का गवर्नमेंट को थोड़ा झांक के देखने का है कि ये क्या चल रहा है भाई। ये मुंबई की होटलों में क्यों ठहराते हैं, ये बात है कि वहाँ क्यों इनविटेशन करते कि मुंबई की होटल में आके रहे, और कोई भी मुंबई की आजू बाजू में कोई भी जगह में आके होटल में रहे, उसके बाद शादियाँ करवाएं। तो ये बात है, ये कौन सा दलाल है पता नहीं, ये कुछ रजिस्टर है, रजिस्टर नहीं है, ये हमको नहीं पता। हिंदुस्तान गवर्नमेंट को बहुत सख्ती से सख्ती नज़र रखने का ज़रूरत है, क्योंकि ये अच्छा बात बिल्कुल नहीं है। किसी की कोई अच्छा भी लड़कियां होगी, मैं नहीं बोलती सब खराब होगी, लेकिन लड़कियों को शायद, कोई लड़कियों मैंने सुना है घर चलाती हैं, कोई भाग जाती हैं। तो बात यह है कि जो अच्छी लड़कियां होगी, घर चलाती होगी, उसके पीछे क्या राज है पता नहीं है ना, खुदा ही जानता है क्या राज है, कौन सी जगह से आई, कौन सी मार्केट से ये वेजिटेबल आया ना, बात ये है। तो ऐसे क्यों मुंबई की लड़की तो कभी नहीं देते दूसरी जगह में, वहाँ ही शादियाँ करते। तो अभी अचानक क्यों हो गया, बहुत ज़्यादा ही सप्लाई हो रहा है गुजरात में, क्यों, राज क्या है। तो ये बात है, को हमको ज़रूरत नहीं है कि आप दूर जाएं और दूर से लड़कियां ले आएं और आपका ज़िंदगी बर्बाद तबाह हो जाए। उससे बेटर है कि कोई पहचान वाला है उसको पूछो, कोई रिश्तेदार है, कोई पहचान वाला है, उसका पहचान वाला है, उसमें पूछ के शादी करें प्लीज़, क्योंकि तुम्हारा सारा कुछ चला जाएगा हाथ से। उसका बाद तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, उसका बाद बिल्कुल ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो ये किसका साजिश है, क्या है, ये हमको नहीं पता, लेकिन कुछ चल रहा है, ये जैसे ग्लूमिंग गैंग जैसा ये ऐसा ये सिमेला है, सिमेला। सो ये बात है कि देखो, किसी को फीस बिलिल्ला बोलते हैं मुसलमान में, कि फीस बिलिल्ला किसी को करना है तो फीस बिलिल्ला में कोई लेते नहीं है, पैसा नहीं लेते, ऐसे ही शादियाँ कर देते कि भाई ये फलाने की लड़की है, लड़का है, आपको पसंद आया, लड़की लड़कियों को दूसरे को दिखाते, शादियाँ करवा देते, कि उसमें कोई एक दूसरे को लालच नहीं होना चाहिए।
ये इसको फिज़बिलिल्लाह बोलते हैं। लेकिन ये जो अभी शादियों में लेते 2-2 लाख 3-3 लाख तक मैंने सुना है, जैसे मटेरियल है ऐसा कीमत है। तो वो गरीब की लड़की होगी, झुपड़पट्टी में रहती होगी, उसको क्या पता कि मेरा सौदा हो रहा है। उसका माँ बाप को आके लालच देते होंगे, ये बहुत अमीर घराना है, लड़का बहुत अमीर है, ये है वो है, ऐसे शादियाँ करते होंगे, दूसरों की ये करते होंगे, कहाँ से उठा के लाते होंगे लड़कियाँ। हिंदुस्तान की भी शायद नहीं, हमको नहीं पता कि है, कहाँ से है पता नहीं। वो हमारे यहाँ के गुजरात में सप्लाई करते। तो ऐसे अजनबियों में प्लीज़ प्लीज़ आप मत फंसे। मेक श्योर करें आपके लड़का बच जाए और आपकी लड़की भी बच जाए। ऐसा सौदा मत करें जिसको आपको उसको पहचानते नहीं है, न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। प्लीज़ ऐसा काम मत करो। आप गुजरात में है तो गुजरात में ही ढूंढो, जो बम्बई के तो बम्बई में ढूंढो, जो अहमदाबाद के तो अहमदाबाद में ढूंढो। एक बात होती है, कोई तुम्हारा खुद का इलाका है उसमें ढूंढे, कोई कम्युनिटी बनाए, वहाँ पे ढूंढो, वहीं शादियाँ करो। क्योंकि एक तो ये बात है कि वो लोग का ज़ुबान भी हम नहीं जानते। देखो इतनी लड़कियाँ कोई आई है, ना हिंदी बोलती हैं, न कुछ बोलती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आती हैं। तो जब वो लोग बात करते तो बोलते हमारे घर में ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, हम उसका ज़ुबान भी नहीं जानते। ये कौन सी बला है भाई। तो ये मैं बोलती हूँ कि ना ना गुजराती है ना हिंदी है, वो कहाँ से आती हैं। तो ये बात है कि बेचारे कोई भोला भाला है, किसी का 2 बेटा है, किसी का 3 है, वो क्या करते हैं कि किराया का मकान लेते हैं गुजरात में आके। किराया का मकान वो लोग आते 2 कपन, हस्बैंड वाइफ है या पार्टनर है क्या, आके तो गुजरात में किराए का मकान लेते। फिर वो बोलते कि हमारे पास बेटियां हैं, हमारी बेटियां देने क्या हैं, हमारा खाला के पास है, अंकल के पास है बेटियां हैं, और आप ले जाओ, हम देना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप ख्याल करें, और हिंदुस्तान का गवर्नमेंट को भी आँख रखने का है कि ये कहाँ से आती हैं लड़कियाँ, ये कौन सा साजिश है, कोई साजिश है, ये ट्रूथ है, ये क्या है। क्योंकि लोग बोलने बात नहीं कर पाए अभी तक, लेकिन बहुत लोगों का घर बर्बाद हो चुका है। तो हमने सोचा कि हम क्यों आवाज़ ना उठाएं। ऐसा है। दूसरा ये भी है कि वो आते हैं, गली गली में आते हैं गुजरात में, अहमदाबाद के बाद ये डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, अहमदाबाद का बाद का डिस्ट्रिक्ट में आते हैं गुजरात में। तो वो लोग दिन को आते हैं, और बेचारे कोई सॉफ्ट है इंसान। गुजरात के लोग बहुत भोले भाले, मैं बोलती हूँ ना कि इतना वो चिकी नहीं है, लोगों को लगता है लेकिन नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत बहुत नरमी नरमी वाले लोग हैं। तो मैं बोलती हूँ कि वो लोग को इतनी चालाकी नहीं है, हमारा गुजरात का लोग बोला बाला है। सो क्या करते वो लोग, चालाकी से आते हैं, पूछते हैं कि आपका जो, हम आपको अच्छी तरह गोल्ड को वॉश करके देंगे, और थोड़ा बोरो करो तो हम ले जाएं, वापस कल दे जाएं। वो बेचारे दे देते। कोई सॉफ्ट है, बोलते कोई बात नहीं है, शादी में तो कोई पड़ोसी में रहते हैं ना, वो किराए पे आके रहते हैं। बोलते कोई बात नहीं है, बोलते शादी में जाना है, किराया आपके ज्वेलरीज दे, हम कल दे देंगे। बेचारे कोई सॉफ्ट दे देते, और जाते जाते वापस नहीं आते। ये सारे मुंबई इलाके से आते हैं। और प्लीज़ आप ख्याल, पता नहीं मुंबई के, वो पता नहीं, वो सेपरेट टॉक कर रही हूँ, तो डिफरेंट पार्ट के कहाँ के वो नहीं पता, लेकिन लड़कियाँ जो आती है वो मुंबई का है। मोस्ट ऑफ द सप्लाई मैन्युफैक्चर वहाँ पे है। तो ऐसा काम मत करे प्लीज़, दलाली का काम छोड़ दे, ये अच्छा नहीं है। किसी की लड़की का और लड़के का ज़िंदगी का फैसला है, ऐसा काम मत करे, सौदागर मत बनो। तो ये आज का न्यूज़ अभी का है, अभी आज बात हुआ उसके ऊपर है, लेकिन कब का हमको पता है, लेकिन हमने सोचा कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है, कभी कभी एक दूसरे को मिलाते हैं, ये करते वो करते, ऐसा तो होता है ना, ये ओल्डन से फैशन है ना, तो ऐसे ही। तो ये बात है कि बुढ़े के साथ भी ये मैंने सुना है, सच सच बात कहती हूँ। तो मेरा फ्रेंड को मैंने आज फ़ोन किया, तो वो लोग ने तो बिज़ी थे, बाद में मुझे वापस फ़ोन किया, तो बोलते हैं कि यहाँ पे तो ऐसा हुआ है, किसी की शादी थी तो आदमी बूढ़ा था, हाय क्या करूँ राम, मुझे बूढ़ा मिल गया। तो उसको बिल्कुल छोटी सी छोकरी थी, तो बोलते हैं इसको निकाह पढ़वाया, तो उसमें गुस्सा किया मेरा फ्रेंड के बेटे थे चिक्के मार
निकाह चल रही थी, उसने शाउट किया कि ये क्या चल रहा है। शायद उसको करनी होगी शादी, पता नहीं। वो सुनता है, मुझे पता है। तो ये बात है, मजाक कर रही हूँ। तो ये खुदा, तौबा 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 मेरी खुदा। तो उसको गुस्सा आया कि इतने बूढ़े के साथ क्यों छोकरी की, छोटी की शादी की। तो हो सकता है वो 17 18 ईयर्स की होगी, वो थोड़ा बड़ा उम्र का होगा, पता नहीं कितना बूढ़ा था, गोभी लेके आ गया बस। तो एनीवे, तो ये बात है, स्कीम गेम बहुत चल रहा है। प्लीज़ ऐसा काम मत करे, किसी का ज़िंदगी तबाह मत करो, ये गुनाह का काम है। तो कोई भी हो, चाहे हिंदू ब्रदर्स हो या चाहे मुस्लिम हो, प्लीज़ किसी का लड़की को मत फंसाइए। एजेंसियां हैं, कुछ भी है, उसमें हिंदुस्तान का जो गवर्नमेंट को सारा चेक करना चाहिए कि ये क्या साजिश है कि मुंबई का मैन्युफैक्चर का लड़कियां आजकल गुजरात में आ रही है। भाई ये क्या बात है, लूटने के लिए। तो ये कंगाल कंगालू करना है वहाँ पे सबको। इसके लिए हरामी बहुत है, उसको मारो, उठा उठा के उसको पीटो अच्छी तरह। तो ये हमारा लोग अभी तो थोड़ा थोड़ा वेकअप हो रहा है, ऐसा बहुत केसेस आ गया है। वो लोग आती हैं, वो लोग का किराए पे रहती हैं, गुजरात में आके किराए के पे रहती हैं। एक कमरा रखती हैं, 2 कमरा रखती हैं, फिर वो 2 3 लोग आते, उसके बाद बोलते हमारे रिश्तेदार की लड़की है और लड़का है, फंसाते। तो आप ख्याल करें प्लीज़, ऐसा काम मत करें जब तक आपको पता नहीं। और अजनबी को घर में इनविटेशन मत दे। गुजरात में किसी को भी प्लीज़ घर तक मत ले आइए, इनविटेशन मत देना जब तक आप पहचानते नहीं। उसको बाहर ही चाय पिला के निकाल दो, क्योंकि आज ज़माना बहुत ख़राब है। हमारा लोग वहाँ गुजरात का लोग दिलदार बहुत है, तो इसके लिए ऐसे हिंदुस्तान का लोग तो दिलदार है, लेकिन ऐसे है कि वो बहुत बोलते कोई बात नहीं बेचारे, ये है वो है, कोई बात नहीं, वेलकम, वेरी वेलकम करते। ऐसा काम मत करे प्लीज़, किसी का ज़िंदगी का सवाल है। तो ये आज तो ये कबड्डी कबड्डी हो गई। बिजनेस डाउन, चौपट हो गया, चपाटी चौपट कर दो, हरामियों को पकड़ के मारो उसको। आपको लगे ना कि ये दलाल है, दलाल को इनविटेशन करो, हरामी वहाँ बैठे बैठे आते नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट दलाली होती है। इसको गुजरात में इनविटेशन करो, अच्छी तरह वेलकम करो और पीटो उसको। ऐसा काम करते धले। माँ बहनों का सौदा करो ना, आपकी माँ बहनें भी होगी घर में, उसका भी सौदा करो। तो ये बात है, किसी की लड़की का, किसी का लड़के का सौदा ऐसा मत करे। किसी के पैसा आप कमाने जाओ, काम करके खाओ। तो ये दल्ला काम क्यों करते हैं, इसको दल्ला बोलते हैं, दल्ला। तो ये दऊस साले दल्ला काम करते। तो ये बात है कि ऐसा काम मत करे। गवर्नमेंट जो मेरा दिल बहुत नाराज़ हो गया, कसम से मेरा दिल बहुत दुख रहा है। जब से मैं ये सुना मेरा दिल बहुत अपसेट है, मुझे सुकून नहीं आता, मुझे गुस्सा बहुत आ गया है, इतना गुस्सा आ गया है कि मैं उसको पकड़ के ऐसे करूं। इसके लिए मैं वीडियो को बंद करती हूँ, मेरा गुस्सा बहुत ऊपर चला गया है। इतना गुस्सा आता है। औरत जात को जलील मत करो, जितना जलील करोगे आपका खुद का फैमिली में जलील होगी। आप कमीनो कॉन्फ्रेंस करते, अरे हरामी, तुमको शादियां करवानी है तो मस्जिद में निकाह दे दो, फीस भी लीला। क्या तुमको इतना भूख लगी है कि तुम लड़कियों को सौदा करते हो, किसी की लड़कियों का सौदा करते हो? या तो कोई बिजनेस है। देखो, मैं क्या कह सकती हूँ, किसी की औरत का नाम क्या मैं बदनाम करूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता कोई लड़कियों को बदनाम करूँ। कसम से जब से मैंने सुना मेरा दिल बहुत खटा हो गया, मेरा दिल बहुत गुस्से से भरा गया, और बहुत इतना हो गया गुस्सा कि जो मेरा सामने ये दलाल होता तो मैं उसको कुछ सबक देती। इतना मेरा गुस्सा आ गया। मैं बोलती हूँ कि ऐसा सौदा मत करो औरतों का। ये औरत जात है, तुम्हारी माँ का सौदा तुम करते हो कि एक औरत का सौदा करते हो आप? तोबा तोबा तोबा। देखो, पहले तो जो आप मुसलमान, सही मुसलमान है, दलाली करना बहुत बड़ा गुनाह है। कोई भी मुसलमान है, अगर आप जो एजेंसी भी खोलते हो वो बहुत बड़ा गुनाह है। किसी जो बड़ा सा बड़ा इमाम है उसको पूछो। किसी को फीस भी लीला, आपको शादी करवाना है, हाँ वो बेशक इंसान करवाते, कोई अतीम लड़की है लड़का है, शादी करवा देते, ओके खलास, फिनिश हो गई बात। थोड़ा कुछ आपके पास है वो भी उसको दो, फिनिश हो गई बात। वो फीस भी लीला किया तुमने, लेकिन दलाली काम किया, धले का काम किया। इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी माँ बहनों को तुम बाजार में बेचोगे?
कमीनो, थक तेरी की तुम्हारी नालत तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा काम करते हैं और हमारा गुजरात में भेजते लड़कियों को मुंबई की बाज़ार से। तो ये आप थोड़ा आँखें रखें, वहाँ की होटलों को में फाइंड आउट करें और वहाँ पे क्या क्या चल रहा है थोड़ा फाइंड आउट करें, क्योंकि हमको नहीं चाहिए कि किसी का घर में, इनोसेंट का घर में झगड़े हो जाए और बेचारा काम से भी निकल आए और इतना परेशान भी हो जाए। इतना लड़का परेशान है कि वो लड़का अभी बिल्कुल अदल बदल हो गया, उसका ज़िंदगी पलट गया लड़के का। अभी वो लड़का बेचारा बोलते कि इतना डिप्रेशन में चला गया है। नालत तुमको पैसा लूटना था तो किसी और जगह से लूटना था, कोई इनोसेंट का घर क्यों तुम बर्बाद करते हो, अभी गुजरात के पीछे पड़े। तो मैं आपको एक एडवाइस करती हूँ कि आपका जो रिश्तेदार में, दूर का रिश्तेदार में है, कोई दूर का जो पहचान में है, प्लीज़ प्लीज़ 10 साल का, 5 साल का पहचान होना चाहिए। उसका बाद आप बोलो कि जो आपके इलाके में है, आपका सिटी में है, वहीं शादियाँ करो। दूर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात है, सब तो लूटने वाले लोग हैं। ये लोग ऐसा ही काम करेंगे क्यों कि ये कॉमन सेंस नहीं है। ये कोई नहीं है ऐसा कॉमन सेंस कि ये क्या करते हैं। देखो, ये बिजनेस है एक जात का, स्कीम गेम है। लेकिन ये लोग नहीं सुधरेंगे, जो गुजरात के लोग हैं ना, जब तक कंगू लावे जाएंगे ना वो लोग किसी का घर, तब ये लोग सुधरेंगे। हमारा लोग ऐसा है कि सुधरने वाला नहीं। ऐसे नहीं है कि मुसलमान के घर में, हिंदू ब्रदर्स के घर में भी ऐसा ही होता है। प्लीज़ ख्याल करें, आप दोनों ख्याल करें कि ऐसा काम मत करें। बाहर से लड़कियां मत ले आइए। खुद में होता है तो दूर जाने का ज़रूरत कोई नहीं। सो आज का वीडियो तो इतना है। हैमर ऑन हैंड है, तो बाद में आप देखो कि क्या होता है। दूर जाने का क्या ज़रूरत है। ना जान ना पहचान, सबको लेके लेके आप अंदर में भरते हैं। आपको क्या पता कि कहाँ से लड़की आई है। शायद हिंदुस्तान की लड़की नहीं है वो, फिर क्या करोगे आप। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्यों अजनबी में जाना है आपको, क्यों अजनबी में जाके अजनबी की टट्टी खाने जाते हो। सो आज तो वीडियो इतना है। क्यों लड़की को लड़का नहीं मिलता, क्यों गुजरात में आना चाहते हैं। सो प्लीज़ आप ख्याल करें और हम देखते हैं क्या होता है आगे। दूसरा कोई मैसेज मिला, कोई ऐसा हुआ, हम ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन आपकी फैमिली का, आपका ख्याल करें कि आप इतनी मेहनत करते हैं, अजनबी में मत जाइए। उससे बेटर है कि आप ऐसे ही रहे, शादी ना करें, बैठे रहो ऐसे। जैसे हमारा दूसरा लोग बोलते, जैसे हमारा योगी जी बैठे, देखो से आप भी बैठो कमीनो, बैठ नहीं सकते। शादियाँ करनी है तो खुद में करो, या तो कोई आगे पीछे तुम्हारे टाउन में करो। क्यों जाना है दूर दूर। अभी कंगलू बन गया, देखो अभी तुम क्या करेगी। अभी तो डिप्रेशन में चलेगी लड़के, बहुत घर बर्बाद हो गया है। तो ऐसा काम मत करे कि जो जाननी है, पहचाननी है, बस ट्रेन में बैठना है, जाना है बम्बई, वो वहाँ पे सब लुटा के आ जाना है। वाह भाई वाह। ये लोग का तो ऐसा है, आपको पता है कि क्या करते हैं। लेकिन ये सुरेश पूरे सुधरते नहीं, क्या करें। मनोज सुरेश, अरे मनोज सुरेश, आप थोड़ा सुधार लो। ये बिगड़े हुए ना, थोड़े उसको सुधार लो। एक डंडा लो, सुधारो उसको अच्छी तरह सुधारो। कि ये है ना, पैसा वहाँ फेंकने जाते हैं। देखो अच्छी तरह है ना, हिंदुस्तान का जो पुलिस ऑफिसर को अच्छी तरह वर्दी अच्छी तरह बांध के फ्यू फ्यू करो वो लोग का अच्छी तरह, तो पता चले। बॉर्डर से इस तरफ आया, उस तरफ आया, ट्रेन में देखो क्या क्या चल रहा है, ट्रेन के अंदर जाके देखो क्या क्या कहाँ जा रहे हैं, आईडी चेक करो। ऐसा ना हो कि ये दूसरे वतन का आ जाए हमारे वतन में। कोई भरोसा नहीं है भाई, हम क्या कह सकते। आजकल तो सब कुछ चलता है चलता है भाई, हमको क्या पता। दो देश है ना, इस तरफ कंगलू और मंगलू दोनों है, कहाँ से आया हमको क्या पता। इसके लिए बार ख्याल करो, क्योंकि वो ये भी सुना है कि एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो इसका मतलब तो कुछ गड़बड़ मामला है। तो कोई कोई का सबका नहीं बोलते, सब ख्याल करे। और गरीब जो घराने झुपड़पट्टी वाले हैं और गरीब घराने की लड़कियां का सौदा करते दलाल, ये भी बहुत गलत करते। इसका मतलब है कि तुम हरामी नालायक धले, तुम मुसलमान नहीं है
क्योंकि तुम मुसलमान होता तो ऐसा काम नहीं करता, तुम फिस बिल्लिल्लाह निकाह करवा देता। तो ये धले हरामी। तो ये बात है कि वो लोग को पैसा खाना है, किसी का काम ऐसा नेकी का करना है तो फ्री में करवा दो, पैसा क्यों लेना है। और एवरीडे सप्लाई होता है, ट्रेन को चेक करो, एवरीडे बम्बई से सप्लाई होता है, कभी कहाँ से सप्लाई होता है। लड़कियां हरामजादे, डंडा तुमको बम मिलेगा ना तब पता चलेगा। सारा बंद करो ये ट्रेन में आना जाना। तो ये बात है, वहाँ से लड़कियां ये दूल्हा बन के ऐसे थोड़ा 4-5 ये वो बंदा के बेचारे भोले भालों को वहाँ ले जाती है। इसके बाद वो फांसी का फंदा आ जाता है चपट करके। ये बुढ़े मैं तो क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। बुढ़ा गोभी लेके जाता है, छोटी छोटी कलियों को ढूंढने बाद में चौपट बन जाएगा। ये मुझे जुई पड़ गई। कुछ बचेगा नहीं, मैं सच कहती हूँ। आराम से सुधर जाओ, ऐसे बैठो, वहाँ क्या जाना है लेने के लिए। छोटी छोटी कलियों को ढूंढने बाजारों में जाते तो थोड़ा मिलेगा, कलियां तो बागों में मिलती है। लाला अभी देखो हमारा गुजरात का पुलिस ऑफिसर इतना बड़ा डंडा लेके खड़ा है, ट्रेन बंद करेगा। मुझे पता है क्या होएगा, तुम्हारे पास क्या होएगा अभी मुझे पता है। ले लो गुलपान खा लो, हो गया अभी हवा हवाई चौपट। ये हरामियों को वहाँ होटल में ढूंढो, एक एक होटल का ख्याल करो मुंबई का कि कौन सी जगह में चोर पाल्टी आती है, वहाँ ख्याल करो। उसके बाद हम भी आते देखते क्या होता है, नहीं तो हमको इजाज़त दे दो एक एक होटल में हम चेक करें। ट्रेन में आके हम ड्यूटी ले ले, ऐसे वॉलंटरी जॉब होता है ना, वो आके हम करेंगे। कम्युनिटी पुलिस बोलते रवि का डंडा लेके देखो मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि पुलिस ऑफिसर को, हमारा हिंदुस्तान का पुलिस ऑफिसर को, ऐसे तो क्लेवर है गुजरात के हमारे पुलिस ऑफिसर, लेकिन आपको न बैगों को चेक करो। अगर आपको लगे कि नवे कपड़े अंदर में बैग के अंदर और जूतियाँ नहीं है और थोड़ा गजरा है पकड़ो उसको पीछे वापिस ले जाओ गुजरात में, नहीं तो बर्बादी होएगा उसका। हम तो सच बात करते भाई, हमारा तो ये बात है कि हम सच बात करने वाले हैं। पैसा सारा झड़प करो, पैसा घर तक पहुँचे तब दे दो, और बजराला है ना वो उसको तोड़ फाड़ के फेंक दो और उसको बोलो घर पे जाओ। ये काम करना है, ये हिंदुस्तान का हमारा गुजरात का पुलिस को करना है। बर्बाद दिल तोड़ने के लिए वहाँ जाते बेचारे, ये भोले भाले हमारे गुजरात के लोग। लेकिन आज से हवा लग गई, पुलिस ऑफिसर देखो कैसे एक्शन लेता है। तुमको इतना अच्छा बम्बू मिलेगा कि पैसा वैसा कुछ उस तरफ जाना नहीं चाहिए। मुंबई की तरफ लुटेरे उस तरफ है, चोर पाल्टी। तो मैं सबको नहीं बोलती, लेकिन मैं बोलती हूँ जो ढकेड़े वो कोई ऐसा काम करते हैं आजकल, क्योंकि दूसरा चौपट हो गया बिजनेस, ये बिजनेस करते। तो हमारा जो गुजरात से ट्रेन जाएगा एक एक चेक होएगा, एक एक ट्रेन में देखेंगे कि एक एक ट्रेन में कौन जाता है, सुबह वाली, दोपहर वाली, शाम वाली, नाइट वाली में ज़्यादा होता है, सुबह वाली में कम होता है, नाइट वाली में होता है गजराला। ए मेरा खुदा, अच्छा सा शूज़ और शूट वूट अत्तर बत्तर लेके जाते कि कली को लेने जाते हो, कली तुमको कली करेगा। कलियाँ ढूंढने जाते, कली करेगा। मैं बोलती हूँ देखना कल से ऑफिसर तुम्हारा बाप तुमको पकड़ेगा। देखो मुझे पता है गुजरात का पुलिस क्या करेगा, बम्बू लेके खड़ा है। गजराले वालों को पकड़ो, कौन कौन जाता है, अच्छा सा तान मान तासीरा मार के जाता है
उसको पूछना कहाँ जाते, बोले बम्बई, तो उसको वापस ले आओ, क्योंकि वहाँ बर्बादी होने, पैसा हमारा गुजरात का वहाँ जा मुफ्त में देने जाते। बंद करो उसको, स्टॉप करो, 000। और हाँ, दूसरा मैं भूल गई, जितना हमारा जो लोग है ना गुजरात का, जो रजिस्ट्री में कोई भी औरत बाहर का है यहाँ का है, पहले रजिस्टर हो, उसका बाद निकाह करे, ऐसे करो। फिर ऑफिस एक होएगा ना, जहाँ ऑफिस में रजिस्ट्री सब मिलेगा आपको। ये हरामियाँ आती हैं, कंगाल करके भाग जाती हैं, पैसा ले लेके भागती हैं। सो आज का तो न्यूज़ स्पेशल हो गया। अरे तुम्हारा, हाँ, हमारा हिंदुस्तान का मीडिया बेटा है, कुछ पता नहीं है, मुझे पता है, मैंने दे दिया। आज इतना बड़ा मेरठ लगेगा, हुई 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 हो गया। अभी देखो ट्रेन में तुम कैसे जाते हो, अभी बसें में जाएंगे, सब चेक करो, बस को चेक करो, ट्रेन को चेक करो, एरोप्लेन को भी चेक करो। कौन कौन जाता है पे करके। गुजरात के पीछे पड़े हरामिया, ये साली कंजरियाँ आके पैसा लेके जाती हैं वहाँ से, है बढ़िया, तो बोलते निकाह कबूल कबूल कबूल, और पैसा लेके भाग जाती हैं। है साली छिछलियाँ कहाँ से आती हैं पता नहीं। वो हिंदुस्तान क्या है वो नहीं, वो भी पता नहीं है ना हमको, कहाँ क्या है, ये बात है। आज तो वो बेचारी रात को सो नहीं सके, क्यों, वो लोग का बिजनेस डाउन हो गया, बिजनेस डाउन। वहाँ का पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं मुझे समझ, शायद वो लोग को पता नहीं है ना, बेचारों को पता होता तो उसका बम्बू मार मार के तो तोड़ते उसको। ट्रेन में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते, दूसरा है कि गाड़ियों से भी करते, ट्रेन में भी करते, और एरोप्लेन में भी करते होंगे, मुझे नहीं पता। एरोप्लेन में कम करते, ज़्यादा बस में, ट्रेन में करते। उसको कबड्डी कबड्डी खेलो, जितने पैसे वापस ले लो गुजरात में, वहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो 2 नंबर का काम करते हैं। ओके, आज तो BBC 1 में न्यूज़ आ गया और सारा गुजरात को पता चल गया कि बम्बई की लड़कियां ले आते, स्कीम गेम करके भागती हैं। दैट्स इट, आज हमारा न्यूज़ इतना है। और किसी को जो हैमर ऑन हैंड में आना है तो हम रेडी हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम मुझे पता नहीं है, अभी शायद मुझे ये न्यूज़ अभी दोबारा ना मिले, कभी कभी ना मिले, क्योंकि आज मैंने भांडा फोड़ दिया। कोई बात नहीं, चेयर, लाखों का लाखों कमाते कमीनो, तुम औरतों को बेचते हो और लाखों ले जाती है, वापिस आती हैं, दूसरे के पास लाखों लेती हैं, फिर आती हैं, दूसरे के पास लाखों लेती हैं। गुजरात को कंगाल करने आते, हाइट बढ़वे दले। ओके, एक एक ट्रेन का डब्बा चेक करो, प्राइवेट है उसको भी चेक करो। ओके, बाय बाय। मैं तो क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया, आय बुड्ढा मिल गया, सब गए बाग, बुड्ढा भी चला गया, सब लेके आए फूल फूल फूल, बुड्ढा को भी लेके आ गया, कच्ची कलियां को तोड़ने जाते तो ऐसा ही होएगा कमीना। बुढ़ों को भी नहीं जाना चाहिए, बैठो चुपचाप, आराम से बैठो, क्या ज़रूरत है, चल नहीं सकते, छोटी छोटी लड़कियों के पास जाएगी तो छोटी लड़कियां स्कीम गेम करेगी ना, जाना ही नहीं चाहिए, आराम से बैठो, आराम आराम से बैठो, जितना तुम्हारा पैसा है इसको एंजॉय करो, वो ले जाएंगे कल ही करके। बाय।